एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए अपन लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसी में आज अपन देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है किसे प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। देखिए, बौद्ध एक धर्म है, तो किसे प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है? तो शंकराचार्य को प्रच्छन्न, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। और शंकराचार्य का जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? केरल में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शंकराचार्य ने बद्रीनाथ में किस पीठ की स्थापना की थी? देखिए, शंकराचार्य ने 4 पीठों का स्थापना किया था भारत के विभिन्न क्षेत्रों में। पहला गोवर्धन पीठ पुरी में, ठीक है, गोवर्धन पीठ पुरी में, श्रृंगेरी मैसूर में, और ज्योति जो पीठ है वो बद्रीनाथ में है, और शारदा द्वारिका में है। याद करने का मैंने ट्रिक भी बताया था। देखिए, श्रृंगेरी स्र है, मैसूर है, स राइमिंग बना रहा है। गोवर्धन यानी कि गोवर्धन, जब गोबर बनता है और जैसे ही पृथ्वी पे आती है, यानी कि जैसे ही गाय गोबर देती है तो ये पूरी की तरह फैल जाता है, तो गोवर्धन जो पीठ है वो पूरी में है। अब जो बद्री है, बदरा जिसको हम कहते हैं, ठीक है, बादल जब चमकती है तो उससे ज्योति निकलती है, ठीक है, लाइट निकलती है। तो इस तरह से हम याद करेंगे कि जो बद्रीनाथ पीठ है वो कहाँ पे है, जो वो है वहाँ पे ज्योति पीठ की स्थापना शंकराचार्य ने की थी। ठीक है, तो ये चारों जो शक्तिपीठ तो नहीं, आप कह सकते पीठ की स्थापना शंकराचार्य ने की थी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कबीर के दोहे का संकलन बीजक में किसने किया था? यानी कि एक बीजक बुक है, उसको किसने लिखा था जिसमें कि कबीर के दोहे का संकलन है, यानी कि कबीर के दोहे वहाँ पे है। तो भोगदास ने। याद कैसे करेंगे? देखिएगा, जब भी भोग लगाते हैं, खाना खाते हैं, भोग लगाते हैं, तो क्या करते हैं कि बैर वगैरह भी खा सकते हैं, तो उसका बीज तो नहीं खाएंगे। अगर आप आम का भोज लगाते हैं तो बीज तो उसका नहीं खाएंगे, तो बीज और भोज समझ में आ गया। इससे हम रिलेट करेंगे कि बीजक किसने लिखा? भोगदास ने लिखा। अगला क्वेश्चन है, कबीर और धर्मदास के बीच हुए संवादों का संकलन कहाँ पे है? तो ये एक बुक है अमर मूल में। देखिए, अगर हम कबीर के साथ वार्तालाप करते हैं, कबीर एक आप कह सकते हैं भगवान का ही अवतार मान सकते हैं, ठीक है, तो उनके साथ अगर आप वार्तालाप कर रहे हैं तो वो, अगर आप वार्तालाप करें तो अमर हो जाएंगे। तो इस तरह से याद रखेंगे कि जो कबीर और धर्मदास के बीच हुए संवादों का जो संकलन है वो कहाँ पे है? अमर मूल में है। शंकर देव, ठीक है, भक्ति आंदोलन से जुड़े व्यक्ति थे। शंकर देव जो कि आसाम में वैष्णव मत को लोकप्रिय बनाया था, इनको किस उपनाम से जाना जाता है? यानी कि शंकर देव का जो उपनाम है वो क्या है? तो नारंग देव। ठीक है, अब जो शंकर देव है तो नारंगी यानी कि सारंगी, आप इसको याद रख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का या वैष्णव, जिसको हम कह सकते हैं वैष्णव धर्म का प्रचार कर रहे थे सारंगी लेके, तो नारंगी सारंगी इस तरह से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसने फरीद को शेर खां की उपाधि दी? शेर खान वही, यानी कि जो आपका सासाराम में जिनका कि मकबरा है, ठीक है, शेरशाह सूरी जिसको हम कह सकते हैं। तो पहले शेरशाह सूरी नाम नहीं था, फरीद खां था। तो उसको शेर खां किसने नाम दिया? बरखां लोहानी ने। क्यों दिया? क्योंकि एक ही हाथ से एक बार एक सिंह को उसने धड़ से अलग कर दिया, यानी कि जो उसका मुंडी था सिंह का, उसका अलग कर दिया एक ही बार से। तो यानी कि एक ही बार से किया होगा, तो यानी कि हाथ उसका लोहे का होगा, इसीलिए शेर खां की उपाधि इसको किसने दी थी? लोहानी ने दी थी। ठीक है, याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, तो इस तरह से याद रख सकते हैं। अकबर ने इबादत खाना इसका हिंदी क्या होता है? प्रार्थना भवन। ठीक है, आप कह सकते हैं उर्दू में इबादत खाना होता है, लेकिन अगर हम हिंदी में बोलो तो प्रार्थना भवन की स्थापना कब की थी? तो ये 75 में की थी, 1675। याद रखेंगे कैसे कि जब भी हम पूजा पाठ की बात करते हैं तो सिक्का चढ़ाते हैं, और सिक्का अब तो जनरली 5 का ही थोड़ा सा वैल्यू रखता है, 1-2 रुपये का सिक्का का तो वैल्यू है नहीं। तो इस तरह से, या 5 शुभ चीज़ होता है प्रार्थना वगैरह में या पूजा पाठ में, ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, तुलादान, पाइबोस और झरोखा दर्शन जैसी पारसी परंपरा का शुरुआत कौन किया था? तो कौन सा मुगल शासक था जो तुलादान का मतलब ये होता था कि जो एक तरफ तुला मतलब क्या होता है? इस तरह का तुला होता है, ठीक है, डंडी वाला,
तो एक तरफ सोना चांदी जो भी रहेगा और एक तरफ राजा बैठेगा, यानी कि राजा को सोना चांदी से तोलना, उसी को कहते हैं तुलादान। यानी कि ये जो अकबर था वो तुलादान करता था। अब ये अलग बात है कि दान करेगा तो इतना सोना चांदी दान नहीं करेगा, तो इसके जगह हो सकता है चावल दान करे या जो भी दान करे, तो इस तरह से तुलादान की व्यवस्था। पैबोस मतलब क्या होता है, राजा का जो चरण होता है उसको किस करना होता है, ठीक है। और झरोखा दर्शन का मतलब क्या होता है, झरोखा मतलब होता है खिड़की, हिंदी में बोले तो खिड़की, ठीक है। तो झरोखा यानी कि जो शासक हुआ करता था अपने किले के झरोखा पे आता था, यानी कि खिड़की पे आता था और संबोधित करता था लोगों को। इस तरह के ग्राउंड हुआ करते थे इसके घर के सामने, महल के सामने, और इसमें लोग इकट्ठा होते थे और ये झरोखा रोज खिड़की के पास आता था ये राजा, और इन लोगों को दर्शन देता था, या आप कह सकते हैं कि कुछ बातें करता था, ठीक है। तो ये झरोखा दर्शन हुआ। तो ये सब जो सिलसिला है वो किसने चालू किया, ये अकबर ने किया। और ये सभी पे प्रतिबंध इसके पोते कौन, औरंगजेब ने लगा दिया। ये बोला औरंगजेब कि ये सब जो चीज़ें हैं वो इस्लाम के अगेंस्ट है, इस वजह से तुलादान और झरोखा पैबोस सब पे प्रतिबंध लगा दिया। पैबोस पे हालांकि तो ये आपके शाहजहां ने ही प्रतिबंध लगा दिया था, उसके बाप ने ही, किसके बाप, यानी कि औरंगजेब के बाप। लेकिन ये औरंगजेब इन दोनों को भी प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।